बच्चों, let's read the question. The question is, in a Young's experiment, the upper slit is covered by a thin glass plate of refractive index 1.4, while the lower slit is covered by another glass plate having the same thickness as the first one but having refractive index 1.7. Interference pattern is observed using light of wavelength 5400 angstrom. It is found that the point P on the screen, where the central maximum, where n is 0, fell before the glass plates were inserted, now has 3/4 the original intensity. ठीक है. It is further observed that what used to be the fifth maximum earlier lies below the point P, while the sixth minimum lies above P. Calculate the thickness of the glass plate and absorption of light by glass plate may be neglected. ठीक है. तो देखिए इसमें अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पर क्या आएगा. सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी सोर्स से इन स्लिट से लाइट निकलती है तो उनके पाथ में क्या होता है, डिफरेंस होता है. और जहां भी पाथ डिफरेंस होता है दो वेव्स की पाथ में, पाथ डिफरेंस जहां भी आ जाता है तो वो वेव क्या करती हैं, आपस में इंटरफेरेंस करती हैं. और इंटरफेरेंस करके किसी भी स्क्रीन पर ये क्या बनाती हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनाती हैं. ठीक है. अब ब्राइट फ्रिंज जो होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, आई जो होता है मैक्स होता है उनके लिए. और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है. ठीक है. अब ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर कि पाथ डिफरेंस कितना है. ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है एन लैम्डा के इक्वल, जहां पर एन इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से हो सकती है. और डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर. ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इसका. अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारे पास इस तरह से दो स्लिट्स हैं. सपोज एक स्लिट S1 हो गई और ये एक S2 हो गई. ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन है. दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कितनी होती है, स्मॉल डी होती है. और स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है वो होती है कैपिटल डी. तो अब यहाँ से जो लाइट सोर्स जाएगी, सपोज यहाँ से पहले सेंट्रल पे बना रही थी. ठीक है. यहाँ से कोई लाइट गई होगी इस तरह से और वो हमारा क्या बना रही थी, सेंटर पर बना रही थी. ये सपोज यहाँ पर पहले मेरा सेंटर था. सेंटर पर जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स वो हमारा क्या होता है, 0 होता है. क्योंकि सेंट्रल मिनिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन जो होता है मेरा 0 होता है. तो एन 0 होता है तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आता है दोनों वेव्स के बीच में वो क्या आता है, 0 आता है. अब हमें पता है अगर यहाँ पर हमारा सेंट्रल बन रहा है तो हमारा जो मैक्सिमा बनेगा वो हमारा नीचे की तरफ बनेगा. तो यहाँ पर हमारा कहीं फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा. अगर फिफ्थ मैक्सिमा यहाँ बन रहा है तो सिक्स्थ मिनिमा यहाँ कहीं बनेगा. इसी तरह का पैटर्न रहेगा. ठीक है. नीचे मैक्सिमा बनेगा, ऊपर आपका मिनिमा बनेगा. तो एक तो फिफ्थ मैक्सिमा हमको दे रखा है जहां पर पहले फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा था. इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट यूज्ड टू बी फिफ्थ मैक्सिमम अर्लियर लाइज बिलो द पॉइंट पी. है ना. तो बिलो द पॉइंट पी हमने बना दिया. अब जो सिक्स मिनिमा है वो इसके ऊपर बन रहा है, वो हमने कंडीशन यहाँ पर लिख दी है. ठीक है. अब हमें ये चीज पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है, एन लैम्डा एंड 2n-1 लैम्डा बाय 2. ये हमें पता है. अब हमें पता है कि जब सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उस टाइम पर उस पर जो इंटेंसिटी होती है आई मैक्स की वैल्यू वो हमारी 4I0 के बराबर होती है. ठीक है. तो पी पर जो इंटेंसिटी है वो 4I0 होनी चाहिए क्योंकि वहां पर हमारा क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है. और सेंट्रल मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. हम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, आई जो हमारा होता है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 cos फाई, इसी से निकालते हैं हम. ठीक है. तो यहाँ पर सेंट्रल अगर पी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और वो 4I0 के बराबर होनी चाहिए. तो अब अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं I इक्वल्स टू, वो हमारा कितना होना चाहिए, दोनों पर इंटेंसिटी सेम होगी स्लिट 1 से और स्लिट 2 पर. तो दोनों का I0 हो जाएगा. तो हो जाएगा 2I0 1 प्लस कॉस फाई. और इस पर दे रखा है कि अब जो इंटेंसिटी हो जाती है वो पहले की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 3/4 हो जाती है. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3/4 ऑफ इनिशियल कितनी थी, 4I0 होगी यहाँ पर, इक्वल्स टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई. तो यहाँ से कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी. कॉस थीटा अगर हाफ है तो थीटा हमारा कितना होगा, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी π/3 के बराबर प्लस माइनस π/3. ये हमने क्या निकाल दिया है, एंगल निकाल दिया है. जहां पर या फिर मैं कह सकती हूँ 2n पाई प्लस माइनस π/3 आ जाएगी जहां पर n हमारा इंटीजर हो जाएगा. ठीक है.
तो इसका मतलब कि अब हमारी जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। पहले पॉइंट यहाँ पर P था, यहाँ पर 6 मिनिमा था, यहाँ पर 5th मैक्सिमा था। तो अब ये जो 5th मैक्सिमा है वहां पर जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो पहले IP इक्वल टू 3/4 ऑफ आई मैक्स थी, है ना, इस तरह से होगी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन हो जाएगी बी पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, ऊपर मैक्सिमा बन जाएगा, फोर्थ मिनिमा नीचे बन जाएगा, फोर्थ मैक्सिमा, इस तरह से कंडीशन हो जाएगी। तो अब अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूं किसी पॉइंट पी पर, तो मेरा पाथ डिफरेंस जो है वो लाई करेगा मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमा तो हमारा है वो तो है 5th मैक्सिमा है, तो एन लैम्डा से हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमा के लिए जो होती है ब्राइट फ्रिंज होती है, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ठीक है, तो मेरा जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज लाइज बिटवीन डेल्टा एक्स जो होगा वो मेरा लाई करेगा एक तो इसके लिए एन लैम्डा कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा हो जाएगा 5th ब्राइट फ्रिंज के लिए, और मैक्सिमा जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 6 मिनिमा -1 अपॉन 2 लैम्डा के बराबर। तो यहाँ मेरा ये किसके बीच में लाया करेगा, 5 लैम्डा, और यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 - 1 दैट इज 11 अपॉन 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो डेल्टा एक्स है दैट इज लाइज बिटवीन, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 5.5 लैम्डा। तो मतलब मेरा जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट इज लाइज बिटवीन 5 लैम्डा एंड 5.5 लैम्डा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा जो लैम्डा होता है, अगर मैं इसको करूँ 5, तो देखिए अब मेरा जो 5 होता है दैट इज गिवन बाय, जो मेरा 5 होगा वो क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरा जो डेल्टा एक्स आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी एन लैम्डा प्लस माइनस λ/6। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखूं वो मेरे पास आ जाएगी लैम्डा, और ये हो जाएगा 5, क्योंकि एन की जगह हम क्या लिख देंगे, 5th लिख देंगे, 5 प्लस माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो हमेशा प्लस का ही आएगा, क्योंकि हमारी जो फ्रिंज है वो लाइज कर रही है 6 और 5th के बीच में, तो केवल प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन तो आएगा नहीं मेरे पास। तो डेल्टा एक्स मेरा हो जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये लैम्डा, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 1/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा, यहाँ आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 30 प्लस ये 1 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स मेरे पास जो आ गया वो आ गया 31/6 लैम्डा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम इन दोनों स्लिट्स के बीच में क्या रख देंगे, कोई ग्लास स्लैब रख देंगे इस तरह से, तो उनको कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसका मैंने मान लिया सपोज μ1 है और इसका μ2 है, तो टी टाइम में कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, μt ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी μ1t, और इसको ट्रेवल करने का पड़ेगा μ2t। तो डिफरेंस जो आ जाएगा पाथ में वो कितना आ जाएगा, μ2 माइनस μ1। तो डेल्टा एक्स जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू टी, उन स्लैब्स की वजह से, और एक मेरा डेल्टा एक्स ये है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे 31/6 लैम्डा। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 31/6 इंटू लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 5400 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1। तो μ2 जो आपको गिवन है वो तो आपको कितना गिवन है, μ2 इज 1.7 और μ1 है 1.4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 1.7 माइनस 1.4। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, दिस इज टी इज कमिंग आउट टू बी 9.3, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और 10⁻⁻6 को मैं म्यू लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास टी की जो वैल्यू आ जाएगी, या तो आप मीटर में लिखिए, तो मीटर में तो वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी, और 10⁻⁻6 को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू मीटर भी लिख सकते हैं। तो वो आपका 9.3 माइक्रो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आप प्लेट की थिकनेस आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।